अन्य भाषा का दान क्यों दिया गया है ना। कई बार हम लोग नहीं जानते कि अन्य भाषा का दान हमें क्यों दिया गया है, और हम लोग कुछ भी उसके बारे में उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। बहुत सारे लोग उल्टा बोलते हैं, है ना। तो वो जानते नहीं है कि अन्य भाषा का दान क्यों दिया गया। हालेलुया। तो हमें जानना है अन्य भाषा का दान क्यों दिया गया। हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो यही है कि अनेक प्रकार की भाषा का दान क्यों दिया गया है। मेरे साथ निकालें पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय इसका 10 पद हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय इसका 10 पद। तो ये ज़रूरी है हम लोगों को जानना, और अगर हमने नहीं जाना तो हम भी अज्ञानी लोगों की तरह कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलते रहेंगे और पवित्र आत्मा के निंदा करने के दोषी ठहरेंगे। और जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की निंदा करता है उसका ये अपराध ना तो यहाँ क्षमा किया जाएगा और ना ही परलोक में क्षमा किया जाएगा। बाइबल में स्पष्ट प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है। इसलिए पवित्र आत्मा की निंदा ना करें, बल्कि उसको जानने की कोशिश करें कि पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा का दान हमें क्यों दिया गया है। देखो पढ़ो इसको। किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। हाँ, किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की। हाँ, और किसी को आत्मा की परख। हाँ, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। हाँ, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हालेलुया। क्या दिया गया है? अनेक प्रकार की भाषा का दान दिया गया है। और हालेलुया, ये क्यों दिया गया है इसको हमने जानना है। सबसे पहली बात क्या है कि अनेक प्रकार की भाषा का दान इसलिए दिया गया है कि हम लोग क्या करें, शुद्ध भाषा में विनती प्रार्थना करें। हालेलुया। किसमें करें? शुद्ध भाषा में विनती प्रार्थना करें। जब तक हमारी प्रार्थना शुद्ध भाषा में नहीं होगी तब तक वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंचेगी। मालूम है आपको, कोई भी अशुद्ध वस्तु परमेश्वर के पास नहीं पहुंचती। और जितनी भी भाषाएं हमने पहले देखी हैं वो सब पृथ्वी की भाषाएं पाप के कारण क्या हो गई हैं? अशुद्ध हैं। अहंकार और पाप के कारण ही ये भाषाएं पृथ्वी पर आई, और जो पहले एक भाषा थी वो भी पाप के कारण क्या हुई? अशुद्ध होगी। हालेलुया। देखो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय इसका 14 और 15 पद हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पर हालेलुया हम इस बात को पढ़ सकते हैं। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं। हाँ, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती। कौन प्रार्थना करता है? आत्मा। हालेलुया। और परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं। मेरी बुद्धि काम नहीं करती। अब बुद्धि क्यों नहीं काम करती? क्यों जरूरी है आत्मा में प्रार्थना करना? क्यों जरूरी है? क्योंकि बुद्धि क्या करती है, जब हम बुद्धि से प्रार्थना करते हैं कई बार बुद्धि हमें भटका देती है, हमारे विषय को भटका देती है। बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न करेगी, है ना। लेकिन जब हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे तब क्या होगा? बुद्धि काम नहीं करेगी। हालेलुया। तो यहाँ पर स्पष्ट है, जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूँ तो मेरी बुद्धि काम नहीं देती। आगे तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना। और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और किससे करूंगा? बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। ध्यान में रखना है, हमें बुद्धि से कहाँ प्रार्थना करनी है, हमें आत्मा में कहाँ पे प्रार्थना करनी है, इस बात को हमें सीखना पड़ेगा। हालेलुया। हम सब जगह आत्मा में प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया। नहीं तो लोग हमें पागल कहेंगे।
वो प्रार्थना कहाँ करनी है आत्मा में, उसको हमें जानना है। और कौन सी प्रार्थना और कहाँ पर प्रार्थना हमें बुद्धि से करनी है वो भी हमें जानना है। तो इस बात को हम लोग आज थोड़ा सा जानेंगे। और दूसरी बात है, यहाँ पर आत्मिक उन्नति के लिए दिया गया है। पवित्र अन्य भाषा का दान किस लिए दिया गया? आत्मिक उन्नति के लिए। तीसरी बात क्या है? आत्मिक गीत गाने के लिए। चौथी बात क्या है? भेद की बातें जानने के लिए। और पांचवी बात क्या है? भाषाओं का अर्थ बताने के लिए। और छठी बात क्या है? परमेश्वर से बातें करने के लिए। हालेलुया। ये 6 बातें हैं जिनको हमने जानना है। आज हम लोग जानेंगे क्या जानेंगे? नहीं, एक बात जानेंगे। और वो कौन सी बात है? जो सबसे पहले हमने देखी, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। हालेलुया। किस लिए दिया गया हमें अन्य भाषा का दान? किस लिए दिया गया? ताकि हम प्रार्थना कर सके। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए। और हम प्रार्थना जब अन्य भाषा में करते हैं तो हमारी आत्मा प्रार्थना करती है। कौन प्रार्थना करती है? आत्मा प्रार्थना करती है। हालेलुया। तो इस बात को हमने जानना है। आत्मा हमारी प्रार्थना करती है। और आत्मा का संबंध कहाँ है? परमेश्वर के साथ। आत्मा का संबंध किसके साथ है? परमेश्वर के साथ। अब ये जो आत्मा का संबंध परमेश्वर के साथ है, इसलिए हमारी प्रार्थना जो है पवित्र आत्मा सीधा कहाँ पहुँचाता है? परमेश्वर के पास पहुँचा देता है। हालेलुया। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। जब हम लोग ध्यान करेंगे हमें पता लगेगा। देखो, सबसे पहले प्रार्थना में इस्तेमाल होने वाली अन्य भाषा के शब्द क्या हैं? आहें भर भर के जो निकलते हैं वो ही हैं। कौन से शब्द हैं? आप ये मत सोचना आप कुछ भी बोलेंगे तो प्रार्थना हो जाएगी हमारी। कुछ भी बोलने से प्रार्थना नहीं होगी। इसके शब्द जो हैं, हालेलुया, कहाँ से निकलते हैं? आत्मा से। कहाँ से निकलते? आत्मा से। और आत्मा में जो शब्द आते हैं वो शब्द क्या है? आहें भरना। समझ में आ गया? कौन सा है? आहें भर भर के निकलना। ये शब्द आहें भर के निकलते। देखो, पढ़ो रोमियो की पुस्तक, इसका 8 अध्याय और इसका 26 और 27 पद। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। क्यों सहायता करता है दुर्बलताओं में? देखो, पढ़ो। क्योंकि हम नहीं जानते हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं हम हालेलुया रात दिन प्रार्थना करते हैं। हम उपवास रख के 3-3 दिन 7-7 दिन प्रार्थना में लगे रहते हैं। 21 दिन प्रार्थना करते हैं, 40 दिन प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ वचन क्या बता रहा है? हम जानते ही नहीं। हम प्रार्थना करना जानते ही नहीं है। हालेलुया। बताइए, प्रार्थना करना नहीं जानते। ये मैं नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करना नहीं जानते क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है। देखिए क्या है वो? बयान से बाहर है। आहें जो भरना है, ये जो भाषा है जो पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है, आहें भरना, इसका बयान नहीं किया जा सकता। हालेलुया। आप हालेलुया इसका बयान नहीं कर सकते। क्या है क्या नहीं है, क्या बोला है, क्या पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हम बयान नहीं कर सकते। कोई भी बयान नहीं कर सकता। देखो आगे पढ़ो। हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है आत्मा की मनसा क्या है। मनों का जांचने वाला क्या जानता है? आत्मा की मनसा क्या है।
हमारी मनसा क्या है ये नहीं, आत्मा की मनसा क्या है, समझ में आ गया। इसलिए हमें क्या दिया गया, अन्य भाषा का दान दिया गया है कि हम क्या करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी मनसा के अनुसार नहीं। किसकी मनसा के अनुसार, परमेश्वर की मनसा के अनुसार। हालेलुया, परमेश्वर की मनसा के अनुसार, ताकि हमारी प्रार्थना कहाँ पहुँचे, परमेश्वर तक पहुँच जाए। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी मनसा के अनुसार करते हैं। 3-3 दिन, 7 दिन, कई तो इश्तिहार लिखते हैं, 21 दिन की प्रार्थना, 40 दिन की प्रार्थना हमारे यहाँ चल रही है, लास्ट में खाना भी होगा। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। ये प्रार्थना हमारी मनसा के अनुसार है, लेकिन जो पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है वो किसके अनुसार है, वो परमेश्वर की मनसा के अनुसार है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की मनसा के अनुसार प्रार्थना करता है। हालेलुया। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। हालेलुया। देखो पढ़ो, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। विनती करता है। किसकी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की। ध्यान में रखना है, अन्य भाषा का दान हमें इसलिए दिया गया है कि हम क्या कर सकें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना विनती कर सकें। हालेलुया। तो ये एक जरूरी है। पहली बात क्या, क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारी प्रार्थना, हमें प्रार्थना करना नहीं आता। हमारी प्रार्थना इसलिए परमेश्वर तक नहीं पहुंचती, या पहुंचती है, बोलो भाई, पहुंचती है, सुनी जाती है। हम लोग क्या करते हैं, महीना प्रार्थना करेंगे, 2 महीना प्रार्थना करेंगे, साल प्रार्थना करेंगे, 2 साल प्रार्थना करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्रार्थना करना छोड़ देते लोग। क्यों छोड़ देते हैं, अरे हमारी प्रार्थना तो सुनता ही नहीं प्रभु, हमारी प्रार्थना तो प्रभु तक पहुंचती ही नहीं। हालेलुया। क्यों नहीं पहुंचती, हालेलुया। इसलिए हम लोगों को ध्यान में रखना है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना। और पवित्र आत्मा क्या करता है, यही काम करता है, ताकि हम, हालेलुया, हम निर्बल, प्रार्थना करने में निर्बल ना रहे। हालेलुया। इसमें जो है, इस प्रार्थना में क्या है, इसके अंदर, इसके साथ गिड़गिड़ाना, बिलक बिलक के रोना, ये सब पवित्र आत्मा में आहें भर भर के प्रार्थना करने का एक भाग है। क्या है ये, प्रार्थना करने का एक भाग है। हालेलुया। जब तक हम इस भाग को नहीं समझेंगे, हम लोग सिर्फ, हालेलुया, क्या है, ऐसे ही प्रार्थना करते रहेंगे जैसे पहले करते आएंगे। इसलिए ध्यान में रखना है, हमारे को प्रार्थना करना है, कैसे करना है, आत्मा में भी प्रार्थना करना है। पौलुस क्या कहता है, मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मा में गाना, आत्मा में प्रार्थना करना, ये हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए क्या किया गया है, अन्य भाषा का दान हमें दिया गया है। देखो दूसरी बात, हम लोग सपन्या की पुस्तक में पढ़ते हैं, सपन्या 3 अध्याय और इसका 9 पद। उस समय देश देश के लोगों से, हाँ, मैं उस समय में देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें। और क्या करेंगे, इस नई भाषा में, शुद्ध भाषा में क्या करेंगे, यहोवा से, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। देखिए, ये बात पहले से ही लिख दी गई। सपन्या की पुस्तक में परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं नई और शुद्ध भाषा में देश देश के लोगों से प्रार्थना कराऊंगा। जो आज ये बात प्रकट है। आज बहुत सारे मसीह क्या कर रहे हैं, नई और शुद्ध भाषा में क्या करते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में
प्रार्थना करते। इस नई भाषा को, अन्य भाषा को क्या कहा गया है? नई और शुद्ध भाषा। बताइए इसके अलावा है और कोई है? नई और शुद्ध भाषा है कोई? नहीं है। हालेलुया। बल्कि आप इस बात को जानना है कि ये नई और शुद्ध भाषा पहले भी थी, लेकिन उस समय इसके बारे में लोग जानते नहीं थे। इसलिए जैसे पवित्र आत्मा पहले भी काम करता था, हमें पता है शमशोन के जीवन में पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। और ऐसे बहुत सारे प्रभु के दास थे जिनके जीवन में पवित्र आत्मा उतरा। एलिया के जीवन में उतरा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के जीवन में। लेकिन फिर भी हालेलुया, हेजकेल की पुस्तक में परमेश्वर क्या कहता है? हालेलुया, 36 अध्याय 26 पद में क्या कहता है? मैं तुम्हें तुम्हारी देह से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें नया हृदय दूंगा, बांस का हृदय दूंगा, तुम्हें नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। कहता है ना, नई आत्मा। हालेलुया। क्यों कहता है? जबकि उस समय क्या था? उस समय सीमित रूप में किसी किसी को पवित्र आत्मा मिलता था। ऐसे ही ये भाषा जो है उस समय में सिर्फ कुछ लोगों को हालेलुया क्या मिलती थी? ये दान मिलता था अन्य भाषा, वो भी सीमित रूप में, कुछ समय के लिए, कुछ समझो मिनटों के लिए या आधे घंटे के लिए ऐसे मिलता था, घंटे के लिए या एक दिन के लिए ऐसे वो मिलता था। हमेशा के लिए नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह आया तब ये बात साबित होगी कि नई आत्मा और नई भाषा भी है, शुद्ध भाषा भी है। हालेलुया। वो किसके द्वारा मिलेगी? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब लोगों को, सब विश्वास करने वालों को मिलेगी। उस समय विश्वास करने वाले हालेलुया उन्हीं लोगों को मिलती थी जो लोग हालेलुया सही रीति से व्यवस्था का पालन करते थे। समझ में आ गया? किसको मिलती थी? जो सही रीति से व्यवस्था का पालन करते थे, उनको, चुनिंदा लोगों को उनको मिलती थी, सबको नहीं मिलती थी। लेकिन अब क्या है? अब हालेलुया, अब हर एक विश्वास करने वाले को ये आत्मा का दान और अन्य भाषा का दान दिया गया है। हालेलुया। सबसे पहले चेलों को दिया गया, चेलों ने अन्य भाषा बोली। उसके बाद हालेलुया विश्वास करने वाले को, सबको तकरीबन हम लोग बाइबल में पढ़ते, दिया गया है। हालेलुया। पुरानी उसके कराने को हम लोग, तो हमें इस बात को समझना है। हालेलुया। जब हम लोग, तो हम लोगों को इस बात को समझना है। और हालेलुया हमें यही नहीं किसी ने कुछ भी कह दिया और हमने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। नहीं, हमें उसकी बात पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि हमने खुद जान लिया। सच्चाई क्या है? पवित्र आत्मा पहले भी दिया गया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या कहा? मैं नई आत्मा हालेलुया उत्पन्न करूंगा। क्यों? क्योंकि वो सब लोगों के लिए, उस समय सब लोगों के लिए नहीं था, चुनिंदा लोगों के लिए था। तो इस बात को हमने हालेलुया समझना है, जानना है। परमेश्वर पुराने नियम में इसे ये हालेलुया आत्मा का दान या अन्य भाषा का दान नहीं दिया था। देखो, क्योंकि पवित्र आत्मा ने इजराइलियों के लिए आए भर भर के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नई शुद्ध भाषा में विनती प्रार्थना की थी। किसकी भाषा? कौन सी भाषा में? नई और शुद्ध भाषा में। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कहाँ पर लिखा है? निर्गमन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 23 पद में। बहुत दिनों के बीतने पर हाँ, मिस्र का राजा मर गया। हाँ, इजरायली कठिन सेवा के कारण, हाँ, इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे। लंबी लंबी सांसें लेकर क्या करने लगे? आहें भरने लगे। क्या लिखा है वहाँ पे? अभी हमने रोमियो में क्या पढ़ा था? पवित्र आत्मा क्या करता है? आहें भर भर के। और ये क्या करने लगे? इजरायली लोग हालेलुया कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी आहें भरने लगे और पुकार उठे, और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण होती थी, वह परमेश्वर तक पहुंची। वे परमेश्वर तक
पहुंच गई। हालेलुया। यहाँ इन्होंने प्रार्थना की, बताइए, उपवास रखे, 3 दिन का उपवास, 7 दिन का उपवास, 21 दिन का उपवास, 40 दिन का उपवास रखा है इन्होंने। हैं? क्या कर रहे थे? ये बहुत कठिन सेवा इनसे ली जा रही थी, बहुत इनको कष्ट दिया जा रहा था। देखो कितना कष्ट दिया जा रहा था। हालेलुया। इनके ऊपर कोड़े लेकर खड़े रहते थे मिस्री लोग, इनको सताते थे, इनसे कठिन सेवा लेते थे, इनको मारते थे। हालेलुया। और इनको काम भी बहुत ज़्यादा लिया जाता था, बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था। इनके पत्नी बच्चे सब कहाँ लगे हुए थे? काम करने में लगे हुए थे। हालेलुया। पुआल इकट्ठा करके लाते थे। क्यों? क्योंकि राजा का हुक्म था, सब कुछ तुमने ही करना है, तुम्हें कुछ भी यहाँ से नहीं दिया जाएगा, सारा कुछ तुमने इकट्ठा करना है, सारा कुछ तुमने लेकर आना है, और तब तुमने क्या करना है? ईंटें बनानी है। अब ये कठिन सेवा होगी इनके लिए। क्या हो गया? कठिन सेवा होगी। और कठिन सेवा के कारण क्या करने लगे? ये लंबी लंबी आहें भरने लगे। हालेलुया। लंबी लंबी सांसें लेने लगे, और सांसों के साथ क्या करने लगे? आहें भरने लगे। क्या करने लगे? आहें भरने लगे। और ये हालेलुया, इनकी जो पुकार थी कहाँ पहुँच गई? परमेश्वर के पास पहुँच गई। हालेलुया। परमेश्वर के पास पहुँच गई तो परमेश्वर इन्हें छुड़ाने के लिए उतर आया था। हालेलुया। देखो 24 तक पढ़ो, 24 तक हो गया। हाँ, परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर, देखो परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। हालेलुया। क्या किया? स्मरण किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुकारने वाले इजरायली नहीं थे। कौन था? पवित्र आत्मा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करता है? प्रार्थना करता है। अब यहाँ परमेश्वर की इच्छा क्या थी? परमेश्वर ने अब्राहम इसहाक के साथ क्या बांधी थी? वाचा बांधी थी। और वाचा क्या बांधी थी? कि मैं हालेलुया तेरे संतानों को, तेरे वंशजों को मिस्र में गुलाम होने के लिए भेज दूंगा, और वो मिस्र में गुलाम होकर रहेंगे। हालेलुया। और फिर मैं 400 साल के बाद उनको वहाँ से छुड़ा लाऊंगा। और जब 430 साल हो गए इनको गुलामी करते हुए, तब परमेश्वर ने हालेलुया, तब पवित्र आत्मा ने इनके लिए क्या किया? आहें भर भर के परमेश्वर से प्रार्थना की। हालेलुया। परमेश्वर अपने वायदे को पूरा कर, अपनी वाचा को स्मरण कर। तब क्या किया? परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण किया। लिखा है ना यहाँ पर, देखो पढ़ो इसको फिर। परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। और परमेश्वर ने इस्राएलियों को दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। हाँ, देखो में रखना। जब हमें नहीं याद है, इजरायलियों को नहीं याद था कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए 400 साल के बाद हमारे पुरखों से वाचा बांधी थी, लेकिन पवित्र आत्मा जानता था। हालेलुया। पवित्र आत्मा जानता था। अब इजरायली जो है प्रार्थना करते थे, करते होंगे, पुकारते होंगे पहले भी, लेकिन 400 साल परमेश्वर के पास उनकी प्रार्थना नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि वो अपनी मनसा से अपने लिए प्रार्थना करते थे। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा ने क्या किया? पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सबके लिए प्रार्थना करी। किसके लिए? सबके लिए। और उस समय ये लोग क्या कर रहे होंगे? 400 साल अपने अपने लिए प्रार्थना कर रहे, प्रभु मुझे यहाँ से निकाल दे किसी तरह, है? सबके लिए नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा ने क्या किया? सबके लिए प्रार्थना करी, और परमेश्वर तक उसकी दुआई पहुंच गई। हालेलुया। और परमेश्वर फिर इनको छुड़ाने के लिए उतर आया। देखिए 3 अध्याय निर्गमन 3 अध्याय
इसका 7 और 8 पद। फिर यहोवा ने कहा, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा हाँ, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया उनकी है। पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, इसलिए अब मैं उधर आया हूँ, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, उनको मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, और उस देश से निकालकर और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हाँ, हित्ती, हाँ, एमोरी, हाँ, परिज्जी, हाँ, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचा। हाँ। देखो, परमेश्वर ने फिर मूसा को चुना, परमेश्वर ने फिर मूसा को चुना। हम ये सारी कहानी जानते हैं, हमें से ये सब कुछ मालूम है। परमेश्वर ने मूसा को चुना और परमेश्वर इनको मिस्र से छुड़ा कर लिया और प्रतिज्ञा का देश इन्हें दिया। कैसे? पवित्र आत्मा ने जो इनके लिए शुद्ध भाषा में, अन्य भाषा में प्रार्थना करी, वो प्रार्थना कहाँ पहुंच गई? परमेश्वर के पास पहुंच गई। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अन्य भाषा को तुच्छ नहीं जानना, अन्य भाषा को तुच्छ नहीं जानना। अगर आप अन्य भाषा को तुच्छ जानेंगे तो आप अपने जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कभी भी प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आप हालेलुया अगर कहेंगे ये तो ऐसी बड़बड़ कर रहे, ये तो ऐसी कुछ भी ये तो पागलों की तरह रो रहे, जैसे हन्ना रो रही थी, है? एली याजक ने क्या समझा? एली याजक ने क्या सोचा? ये नशा किया हुआ है, इसने क्या किया हुआ है? नशा किया हुआ है, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग नया नियम में भी क्या हुआ, जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा तो बहुत सारे लोग जिनको नहीं समझ में आया ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या कहने लगे? ये तो कोई नई मदिरा के मन नशे में। यही बात है एली याजक ने बोली, ये तो नई मदिरा के नशे में। हालेलुया, समझ में आ गया? क्यों बोला नई मदिरा? नई मदिरा क्योंकि मदिरा पी के कभी ऐसी कोई बात नहीं करता। जो पुरानी मदिरा है, जो शराब है, शराब पी के कोई उल्टा सुल्टा ही बोलेगा, गलत ही बोलेगा, लेकिन ये तो कुछ नई किस्म की भाषा बोल रहे। तो इसका मतलब क्या है? इन्होंने कोई नया नशा किया। हालेलुया, समझ में आ गया? तो ये एक पवित्र आत्मा के हालेलुया चिन्ह की एक पुष्टि भी है कि हालेलुया इनको पवित्र आत्मा का दान मिला है। और पवित्र आत्मा जो है अन्य भाषा में इनके लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, शुद्ध नई भाषा में प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को चुना और परमेश्वर ने मूसा को हालेलुया स्थिर किया इनको छुड़ाने के लिए। अब कोई कहेगा इजराइलियों ने जो आहें भरी थी वे अन्य भाषा कहाँ है? कहाँ लिखा है? आप में से कोई है जो ऐसा सोच रहा है कहाँ लिखा है? इजराइलियों ने जो आहें भर के हालेलुया आहें भरी थी वो कोई भाषा थी? सोच रहा है? शैतान ऐसी बातें डालता है मन में। देखो पढ़ो मेरे साथ भजन संहिता 81 अध्याय इसका 5 और 6 पद, जहाँ पर हम इस बात को पढ़ते हैं। यूसुफ में चितौनी की रीति पर, हाँ, उसने क्या किया? जिसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर, यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। जब वो मिस्र देश के विरुद्ध चला, वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा, देखो स्पष्ट है? वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी और मैंने उनके कंधों पर से बोझ को, और फिर जब ये अनजानी भाषा सुनी तब परमेश्वर ने क्या किया? उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया। परमेश्वर के लिए अनजानी नहीं है, लेकिन लोगों के लिए क्या थी है?
परमेश्वर ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए ये जो अनजानी भाषा है, ये नई भाषा है, ये शुद्ध भाषा है, इसलिए इस भजन में इस बात को प्रकट किया ताकि लोग समझें, लोग जान जाएं ये कोई तुच्छ नहीं है, इनका रोना कराना कोई तुच्छ बात नहीं है, ये परमेश्वर की आत्मा की पुकार है। हालेलुया। क्या है ये? परमेश्वर के आत्मा की पुकार है। हालेलुया। हालेलुया। इसको तुच्छ नहीं जानना। बाइबल में यहाँ पर साफ लिखा है परमेश्वर क्या कहता है वहाँ, मैंने एक अनजानी भाषा को सुना और मैंने उस भाषा को सुनकर, उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके ऊपर से क्या किया? उनके बोझ को उतार दिया और उनका टोकरी ढोना छूट गया। ढोना छूट गया। स्पष्ट है। हालेलुया। जिसको यहाँ पर अनजानी भाषा कहा गया है वही नई और शुद्ध भाषा है। हालेलुया। बात को हमने समझना है, जानना है। हन्ना के लिए पवित्र आत्मा ने विनती की, प्रार्थना की। किसके लिए की? हन्ना के लिए। और कैसे की? ऐसे ही की। ऐसे ही की। देखो पढ़ो, हन्ना जब टूट चुकी थी तब पवित्र आत्मा ने उसके लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती की थी। पहला शमूएल 10 अध्याय। वे मन में व्याकुल होकर कौन? हन्ना जो है मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। क्या करने लगी? बिलख बिलख कर रोने लगी। यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख कर रोने लगी। अभी मैंने बताया ना, आहें भरना, हालेलुया, बिलख बिलख के रोना, गिड़गिड़ाना, ये सब उसका एक अन्य भाषा का भाग है। हालेलुया। तो ये हन्ना जो है बिलख बिलख कर रोने लगी और जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। तब एली याजक जो है उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी। उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। पर उसका शब्द नहीं सुन पड़ता। इसलिए फिर एली ने समझा वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार दे। हन्ना ने कहा नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जाने। जो कुछ मैंने अब तक कहा है मैं बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। एली ने कहा कुशल से चली जा। इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। हालेलुया। हाँ, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। हाँ, तब वह स्त्री चली गई। हाँ, और खाना खाया। हाँ, और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। हालेलुया। फिर मुंह उदास। और उसने एक बात और कही, जो कुछ भी मुझे परमेश्वर देगा वो मैं क्या करूँगी? परमेश्वर के सेवा के लिए उसको हमेशा के लिए समर्पण कर दूँगी। अब यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा क्या थी? परमेश्वर जानता था एली के बच्चे क्या है? लुच्चे हैं। परमेश्वर क्या जानता था? एली के बेटे लुच्चे हैं, इसलिए एली के बच्चे मेरी सेवा नहीं कर सकते। अब मुझे क्या चाहिए? एक हालेलुया एली के स्थान पर एक याजक चाहिए, और वो याजक का इंतजाम परमेश्वर ने कहाँ से किया? हन्ना से। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर हालेलुया पवित्र आत्मा ने क्या किया? पवित्र आत्मा ने क्या किया? हन्ना के द्वारा हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या किया? विनती प्रार्थना की, और ये प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच गई। और एली याजक ने कहा, जा कुशल से चली जा, तुझे परमेश्वर मनचाहा
वर दे। और वो जा चली गई और फिर कभी उदास ना हुई, और उसने ये भी कहा कि हालेलुया, जो कुछ भी परमेश्वर मुझे देगा उसे मैं हालेलुया क्या कर दूंगी, परमेश्वर के लिए समर्पित कर दूंगी। हालेलुया, परमेश्वर की सेवा के लिए क्या करूंगी, समर्पित कर दूंगी। हालेलुया। और ऐसा ही उसने किया जब वो हालेलुया एक बेटा परमेश्वर ने उसको दिया, जब वो 1 साल का हो गया और उसने उसका दूध चुराया और उसने परमेश्वर को लाकर क्या किया, उसके परमेश्वर के लिए, उसकी सेवकाई के लिए समर्पित कर दिया। देखो यहाँ पर है ना 1 साल का बच्चा, और वो क्या कर रही है, एली याजक के पास ले आई और लाकर क्या किया, उसने परमेश्वर की सेवा के लिए हमेशा के लिए समर्पित कर दिया। देखो कई बार हम लोग अपने कहे हुए पे खरा नहीं निकलते। यही कारण है कि हमारे जीवन में हालेलुया क्या रहता है, परेशानी रहती है। लेकिन हन्ना कैसी थी, अपने कहे हुए पे खरी निकली। अपने एक ही लड़का जिसको कई साल के बाद हुआ है वो कैसे समर्पित कर दे। और आजकल तो क्या है, किसी के 4 बच्चे भी है ना, 5 लड़के भी हैं, अगर उसको कहो एक लड़का अपना सेवा के लिए दे दो तो जान निकल जाती है। क्या हो जाता है, जान निकल जाती। लेकिन इसने क्या किया, एक ही बेटा हुआ और उसको भी क्या कर दिया, परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। और फिर क्या हो गया, उसके बाद परमेश्वर ने उसको और बहुत से बेटे बेटियां भी दिए। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर को हम कुछ देते हैं तो परमेश्वर हमारा कर्जदार नहीं रहता। देखो परमेश्वर ने इसको दिया, आप पूरा इसको पढ़ना है ना, 1 शमूएल इसका 1 अध्याय से पढ़ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सचमुच में परमेश्वर जो है बहुत सामर्थी है और हालेलुया किसी का कर्जदार नहीं रहता। परमेश्वर ने हन्ना को और भी बहुत से बेटे बेटियां दिए। हालेलुया। आज के लिए इतना ही बहुत है।